सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है तौबा करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। यार एक बाबा साहब दी अजीब दी गल मेरे ज़हन च आई। अज नवी गल है हुणे दिमाग चाहिए। चल तोहफा ले ले, तोहफा बगैर पैसे दो। लेकिन मैं नाल नाल चुंडी वड्डांगा छड्डांगा नहीं तुहानू मैं। हाँ सरकार गधे ते सवार ने खोते ते ऐं टुरे हुण सामो उतों भी लग पिया पैन अगे आ गया घुमियारा दा घर। हाय हाँ उन्होंने कह के बच्चो जे 2 मिनट जगह दे दो कुली च वडेरा बंदा सामो इन्हां नू। उन्हें कहा बाबा जी तुसी आ जाओ पर खोता नहीं। पहले नहीं कभी नहीं जाऊंगा। तुसी आ जाओ तुहाडा गधा नहीं। फरमाया ए मेरा साथी है मैं आ जावां ते इनू छड्ड दियां इनू ते लजपाली आदे बई दोए भरा हो तुसी। हाँ ए मेरे नाल ही जाएगा। वो ना भी ना लड़ना नहीं आराम ना ठंडे होके गल करो। उन्हें कहा जी ले आओ जदों अंदर आ गए ना उन्हें कहा बाबा जी बुजुर्ग मालूम होंदे साडी बच्ची नू अज 3 दिन तो तड़फ रही है। चुक के बाहर छोड़ दो। उदों ऑपरेशन ही सन होंदे इधर बच्चा बच्ची नहीं होंदा। फरमाया कितनी देर हुई शादी नू? 4 साल जी। बाबे दी शादी 9 साल होए नहीं होया बच्चा। आवी पकाई है हाँ जी एक प्याला ते लियाओ। ये लंगर नू दब के रखते ने। उन्हें प्याला लिया एक कोला लैके ना कोला आके दा ते ओदे उत्ते लिखिया दादा साहब की घोड़ी मरा जाए शुद्ध खर मरा जाए शुद्ध तू खाही बजाई ना खाही बजाई। कहने जाओ बच्ची दे पेट उत्ते प्याला रखो फौरन ही बच्चा पैदा हो गया। मैं कहाँ हूँ बहन? आप टुर गए। कहता वो तू डोरकी ला के दस गया। वो मगरों वेखन लगे भी वेखिए तो सी बाबे ने लिखिया की सी। मस्त प्लानिंग बाबे ने लिखिया की सी। जाओ प्याला वेख्या ते उत्ते लिखिया एक वड्डी बोतल रखो एक चिप्सां दा पैकेट एंजॉय करो। मरा जाए शुद्ध मेनू थां मिल गई। खर मरा जाए शुद्ध मेरे गधे नू मिल गई। तू खाई बदा ना खाई बदा तू जम भावे ना जम सानू की। जे बाबे तुहाडे सामो इन्हां नू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आलिम ऑनलाइन में एक मर्तबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं आपकी लाइव कॉल्स की तरफ। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत मदहरे जाना जाना अभी मजा आएगा ना भिड़ो रहमतुल्लाहि ताला। ये नक्शबंदी मुजद्दिदी बुजुर्ग हैं। ये इंडिया में हजरत का मेदार है। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला आपके मुरीद थे। मैं नहीं मानता। ये मजहबी तशरीफ फरमाई हजरत ने बड़ी बाकमाल शख्सियत थी हजरत। यार ना कर। और ये लिखा है कि हजरत की जो बीबी साहबा थी ना वो मिजाजन बड़ी सख्त थी। तू जणिया थोड़ा जा 2 कदम और वधा। वहां की बड़ी कड़वी थी और अक्सर पेशतर हजरत के लिए भी बड़े बड़े सख्त जुमले बोल जाया करते। हजरत ने सब मुरीदों को कह रखा था ये जो मर्जी कहें तुमने आगे से कभी नहीं बोलना। एड्डी बड़ी वो बलास कोई मुरीद नहीं बोलता था। वो लिखा है कि हजरत का कोई नया मुरीद ना काबुल से आया अफगानिस्तान से। ये फंस गया। हजरत ने कोई खानकाह में काम उसके जिम्मे लगाया। वो काम कर रहा था बीबी साहबा तशरीफ ले हैं। आपने आकर ना उस काबुली पठान से पूछा ये तू क्या कर रहा है? उसने आगे से जवाब दिया जो तूने पिछले 5 साल से नहीं किया है नहा रहा हूं। उसने आगे से जवाब दिया मुझे करने का हुक्म पीर साहब ने दिया। पहले तो उसकी हुई फिर बीबी साहब ने तोपों का मुंह पीर साहब की जानिब कर दिया। हुण सामो दौर था कि जब तलवार हर कोई लगाता था उसने भी लगा रखी थी। अब उसको तो नहीं पता था ये बीबी साहबा कौन है। जब उन्होंने तल्ख अल्फाज बोले ना पीर साहब के लिए तो उसने तलवार को हाथ डाला और खींची नए आम से कि इनकी गर्दन उड़ा दो। बदरिया कश खबर हुई कि खानकाह में मामला खराब हो गया। भागते हुए तशरीफ लाए। मुरीद का हाथ पकड़ा और उसको बाहर ले गए। अब बाहर जाकर पीर साहब भी रो रहे हैं और मुरीद भी रो रहा है। कफी संभली ना तो पीर साहब की बारगाह में मुरीद ने अर्ज किया हो गया मामा की उम्र मान लगा मरो। हजरत आप इतने बड़े शेख हैं और ये हजरत के तसर्रुफ का आलम है कि अगर इस पहाड़ पे नजर डालें तो इसको भी सुरमा कर दें।
आए हाय हाय हाय। एक औरत जात और इतनी जरूरत की हजरत कि हजरत के लिए इतने गुस्ताखाना जुमले बोले, ये क्या मामला है? ये सुनना हजरत जी कहते किसको है? आप फिर रो पड़े। आपने फरमाया चौक के बाहर छोड़ दो। जब मैं मुजाहदे कर रहा था ना कुर्बे इलाही पाने के लिए, तो एक दिन मुझे इल्हाम हुआ, वो मजहब हम तुझसे राजी हैं। तौबा तौबा तौबा। कहते मैंने सजदा शुक्र अदा किया, फिर इल्हाम हुआ, मजहब तेरी तरह हमारी एक और बंदी है, हम उससे भी बड़े राजी हैं, वो भी हमें राजी करने के लिए बड़ी मेहनत करती है। हाँ तो उसमें एक ऐब है, एक नुक्स है, जुबान की बड़ी कड़वी है। तो रहने दो फिर। कभी तो हमारी मोहब्बत में उससे निकाह कर लेना तो हम तुझसे और राजी हो जाएंगे। रो पड़ी। आपने फरमाया गुस्ताखी करना तो दूर की बात, अगर मैं एक नजर इस पे डालूं तो ये बोलना भूल जाए, लेकिन क्या करूं मैं अपने यार से यारी निभा रहा हूं। ये मौलवियों की सारी स्टोरियां औरतों से, शादियों से शुरू होकर इसके ऊपर ही खत्म होती हैं। ये करामती विच भी है, पीछे ब्याह बढ़िया सी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक मस्जिद में नमाज अदा करने गया, वहां मैंने देखा कि एक मालदार ताजिर बैठा है, शक्लों से चोर लगता है, और उसके साथ एक फकीर बैठा दुआ कर रहा है, गरीब आदमी दुआ कर रहा है। और अब वो दुआ क्या कर रहा है? या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, या बाबुल हक बेड़ा तक। दुआ ये कर रहा है कि या इलाही, मैं आज इस तरह का खाना और इस किस्म का हलवा खाना चाहता हूं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बड़ी अजीब सी दुआ थी, और वो जो बिजनेसमैन था वो सुन रहा था। अब उसने नेगेटिव सोचा, बदगुमानी की कि ये कोई तरीका है भीख मांगने का? ये फकीर जो है ये अल्लाह से नहीं मांग रहा, ये मुझे सुना रहा है। है कि मैं इसे ऐसा खाना खिला दूं, मगर मैंने इसकी बात माननी नहीं है, मैं नहीं खिलाऊंगा। वहां भी है। दुआ मांगता रहा, आखिरकार दुआ मांगकर वो फकीर जो है वो वहीं लेट गया, आराम करने लगा। थोड़ी देर हुई तो एक और शख्स मस्जिद में दाखिल, अस्सलाम वालेकुम। और उसके हाथ में एक तबाक था, बड़ा सा खाने का तबाक था, उसमें कपड़ा डला हुआ था। उसने दाई बाई देखकर उस गरीब आदमी को जगाया और कहा कि हेलो सामो, ये लो खाना खा लो। मालदार ताजिर भी देख रहा है, बुजुर्ग कहते हैं मैं भी ये माजरा देख रहा था। अब वो जो गरीब शख्स उठा और उस तबाक से जब कपड़ा हटाया गया, अंदर बड़े होना शैतान। तो नाज़रीन एग्जैक्टली वही खाना था जिसकी उसने तमन्ना की थी। और सामो फकीर ने थोड़ा सा खाना खाया, उस अल्लाह वाले ने, और जो खाना लेकर आया था उसको दुआ से नवाजा कि अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हें खुश रखे। वो जब खाना बाकी लेकर वापस जाने लगा, वो तू दौड़ की लाके दस गया। तो उस मालदार ताजिर ने उस खाना लाने वाले शख्स को पकड़ लिया। रुको तो सही, रुको जरा, सबर करो। फरमाइए, एक बात बताओ, तुम इस गरीब आदमी को पहले से जानते थे? नहीं। उसने कहा नहीं, मैं तो इसको नहीं जानता था, ये सबसे पहली आज हमारी मुलाकात हुई है। तो कहा ये तो बताओ कि एग्जैक्टली यही खाना लेकर तुम मस्जिद में क्यों आए? अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। इसको तलाश करके क्यों खिलाया? इसके पीछे क्या राज है? जा पूछ क्या। अब उस शख्स ने जो अपना वाकया बताया बहुत ईमान अफरोज है। वो शख्स कहता है कि मैं भी एक गरीब शख्स हूं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ और मजदूर हूं। ठीक है, रोजाना मजदूरी करता हूं, थोड़े से पैसे कमाता हूं, घर लाता हूं और बीवी बच्चों का पेट पालता हूं। मेरी जोजा और बेटी ने साल भर से इस किस्म के खाने की ख्वाहिश की हुई थी, मगर मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे। अच्छा। तो कहता है मैं वो सामान लेकर आया, अपनी जोजा को दिया कि ये खाना बनाओ। आज बच्चे भी बहुत खुश थे कि हम अपनी पसंद का खाना खाएंगे। जब मैं सोया, आंखें तो बंद हुई, किस्मत जाग उठी। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ इरशाद फरमाया। आका ने फरमाया आज तुम्हारे इलाके में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का एक वली आया हुआ है, उसका क़याम मस्जिद में है। जो खाने तुमने अपने बीवी बच्चों के लिए तैयार करवाए हैं, इन खानों की इसी भी ख्वाहिश है, इसके पास ले जाओ, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाकर तुम्हें वापस कर देगा। कहानी। बकिया अल्लाह ताला तेरे लिए बरकत अता फरमाएगा और मैं तेरे लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। अल्लाह अकबर। वो कहता है मेरी आंख खुली, मुझे तो गोया इनाम मिल गया, नबी पाक का दीदार भी मिल गया। मैंने वही खाना उठाया, इस गरीब को खिलाया है। देखो इसने खाया भी थोड़ा ही है,
अब वापस अपने बच्चों को भी खिला दूंगा। अभी ये पाक ने बिशारत भी सुना दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस ताजिर की कैफियत बड़ी बदल गई। ये सोचने लगा कि मैं तो नेगेटिव सोच रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि ये बंदा दुआ मुझे सुनाने के लिए कर रहा है, मगर यहां तो माजरा ही कुछ और है। ये अल्लाह का नेक बंदा है और इसके खाने का इंतजाम किस गैबी तरीके से हो रहा है। अंदाजा करो किड्डी वड्डी कहानी कड़ी गई है। अब इस ताजिर ने उस मजदूर को कहा कि तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं करो 4.5 ग्राम सोना, 4 ग्राम सोना ही तुमने यूज किया है, तो मुझसे वो रकम ले लो और जो तुमने ये नेकी कमाई है उसमें मुझे भी हिस्सा दे दो। कंजरा तेन शर्म तो या नहीं पई आउंदी। कहता है नहीं, मेरे आका ने जो मुझे बिशारत दी है, जो अता फरमाया, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। का 10 ग्राम ले लो, नहीं 20 ग्राम ले लो, नहीं। ये बढ़ाता रहा ना ना। वो मजदूर कैसा आशिक रसूल था, वो कहता है सारी दुनिया की दौलत दे दो, मैं तुम्हें वो नेकी नहीं दे सकता जो मुझे नबी पाक के करम से अता हुई है।